फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज आपका टॉपिक ऐसा है जो कि टीचिंग एग्जाम्स का रिपीटेड टॉपिक है। इवन कि इतना रिपीट होता है कि हर एक टीचिंग एग्जाम, ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम्स नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है। और फेमस मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं इवान पावलोव, जिन्होंने लर्निंग थ्योरी दी है। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे कि इनके टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी थ्योरी से या इनसे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं, इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं। फिर लास्ट में हम इनके टॉपिक पर बेस्ड 20 PYQ करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पेज है हमारे सामने, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, दिया गया है इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव के बारे में पढ़ेंगे आज हम। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया? इवान पावलोव ने दिया है पहला। फिर पहले हम पढ़ेंगे कि प्रयोग क्या है इनके। इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? डॉग और बेल एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कुत्ते और एक बेल, घंटी पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि कुत्ता था इनके पास, या लाया जो भी किया। इन्होंने क्या किया कि इसके गले में ऑपरेशन करके एक नली लगा दी और नीचे नली के नीचे कटोरा रख दिया, ताकि जब सलाइवा निकले तो इन्हें पता चले कि हाँ सलाइवा निकल रहा है। वो सलाइवा क्या कटोरे में, बाउल में स्टोर हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, पहले फर्स्ट दिन क्या किया इन्होंने कि कुत्ते के सामने फूड रखा, खाना रखा, अनकंडीशनल स्टिमुलेट। ठीक है, मतलब बिना शर्त के इन्होंने, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, फूड यहाँ पे क्या उद्दीपक का काम करता है। उद्दीपक क्या होता है? जिसको देखकर हमें रिस्पांस करने का मन करता है। ठीक है, वो होता है उद्दीपक। तो इन्होंने क्या किया, बिना किसी कंडीशन के फूड रख दिया, बिना किसी शर्त वाला क्या हुआ, स्टिमुलस रख दिया, फूड। तो कुत्ते ने खाना को देखा और जैसे उसने देखा उसने क्या, लार चुआना शुरू किया। जैसे उसने लार चुआना शुरू किया तो वो नली के थ्रू बाउल्स में जाके स्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्या किया उसने कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के लिए अनकंडीशनल रिएक्शन दिया, रिस्पांस दिया। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे क्या किया उन्होंने कि पहले घंटी बजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिखाया। तो घंटी बजाया मतलब कंडीशनल दिया, कंडीशन दी उन्होंने, पहले शर्त दी कि वो घंटी बजाए, लेकिन जब कंडीशनल स्टिमुलस किया उन्होंने तो वहाँ पे क्या, नो रिस्पांस आया। उसने कोई रिस्पांस नहीं किया, मतलब उसने लार नहीं चुआ। यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन लार नहीं चुआ था। फिर वो तीसरे दिन क्या करते हैं कि पहले घंटी बजाते हैं और फिर खाना दिखाते हैं। पहले घंटी बजाते हैं फिर खाना दिखाते हैं। तो क्या किया उन्होंने, कंडीशनल स्टिमुलस दिया फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया। तो उसने क्या किया कि जैसे कुत्ते ने देखा तो वो क्या, लार चुआना शुरू कर देता। तो यहाँ पे क्या, अनकंडीशनल रिस्पांस होता है। तो ऐसा घंटी बजा के खाना देना वो लगातार कुछ दिन करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्राई करने के लिए कि वो खाना को क्या है, हटा देते हैं और फिर कुछ दिन बाद क्या करते हैं, केवल घंटी बजाते हैं। और जैसे वो घंटी बजाते हैं तो उसके कुत्ते की आदत हो जाती है कि अब घंटी बजाए अब खाना आएगा, तो वो लार चुआना शुरू कर देते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाया पर खाना नहीं दिया। तो उसके बाद क्या, जब उन्होंने घंटी बजाया तो कुत्ता क्या कर रहा है, इस बार लार चुआना शुरू कर देता, लार बहाना उसको शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि नहीं घंटी बजी तो खाना आएगा ही आएगा। तो उसने क्या किया, घंटी बजाते ही लार टपकाना शुरू कर देता। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा निकलने लगता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नीचे भी दिए गए हैं। पहले हम इधर खत्म कर लेते हैं। ये दिया गया है कि लर्निंग प्रोसेस क्या है इनका, अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड है। ठीक है, फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देता है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया देता है। फिर यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस है, मतलब बेल जो कंडीशनल स्टिमुलस है, फिर कंडीशनल रिस्पांस आता है। ठीक है, सीखी हुई प्रतिक्रिया, वो फिर से क्या है, जब बार बार वही चीज़ करने लगता है तो उसके माइंड में हो जाता है, तो सीखी हुई प्रतिक्रिया का फिर रिस्पांस देता है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एक्सटिंक्शन, प्रतिक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, मतलब विलोपन का सिद्धांत उन्होंने यही दिया था। अभी क्या करते हैं, जैसे उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजा के खाना देते थे, फिर उन्होंने क्या किया, बीच में घंटी बजाया, खाना नहीं देना शुरू किया। तो शुरू में वो 1-2 दिन तो लार टपकाया, फिर जब उसे खाना नहीं मिलने लगा तो फिर से वो धीरे धीरे गायब हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसने जो सीखा था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो विलोपन का सिद्धांत भी यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड है। फिर आता है जनरलाइजेशन, समान उत्तेजना पर समान प्रतिक्रिया। अगर आप स्टिमुलस समान है, ठीक है, बार बार आप उसे भोजन दिखाएंगे तो बार बार वही प्रतिक्रिया करेगा जो वो एक बार करता है। तो कह रहा समान उत्तेजना पर समान प्रतिक्रिया होती थी। फिर डिस्क्रिमिनेशन, अलग उत्तेजना को पहचाना। फिर वो
और अगर आप अलग कंडीशन देते हैं तो वो अलग उत्तेजना रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेते हैं हम इनसे रिलेटेड वन लाइनर क्या क्या हमारे पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी। बिल्कुल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? पावलोव ने दिया। उनका प्रयोग किस पर था? कुत्ते और घंटी पर। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस UCS, कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है, लॉन्ग फॉर्म नहीं देता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। प्राकृतिक उत्तेजना होती है। फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है? UCR, प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। जैसा हमारा स्टिमुलस होगा वैसे ही हमारी प्रतिक्रिया होगी। फिर कंडीशन स्टिमुलस CQ उत्तेजना, कंडीशन रिस्पॉन्स CQ प्रतिक्रिया, ठीक है। फिर यह सिद्धांत अनैच्छिक व्यवहार पर आधारित है। फिर एक्सटिंक्शन क्या है? प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। विलोपन का सिद्धांत इससे से रिलेटेड है। जनरलाइजेशन समान उत्तेजना पर समान प्रतिक्रिया होती है। डिस्क्रिमिनेशन अलग उत्तेजना को पहचानना, ठीक है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? अनैच्छिक व्यवहार पर। ये क्वेश्चन बनता है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं PYQ बेस्ड पर। ये हैं आपके 20 PYQ जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। एक एक करके हम फटाफट से देख लेते हैं ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। टाइम बहुत कम होता है बच्चे के लिए, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो आगे से मिस ना हो। पहला है क्वेश्चन, पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत नहीं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। किसका है? थॉर्नडाइक का है, ठीक है। किसका है? थॉर्नडाइक का ये। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अभी हमने पढ़ा, तो राइट ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी? अच्छा, ये पियाजे का क्वेश्चन आ गया एक बीच में, कोई बात नहीं। तो प्रथम अवस्था कौन सी? उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। तो प्रथम क्या है? संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। पहला ये था। फिर दूसरा क्या था हमारा? ये था। तीसरा क्या है हमारा? ये था। और चौथा हमारा ये था। 4 उन्होंने अवस्था दी थी पियाजे के अनुसार। पियाजे भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में किसी दिन, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका पास बेल बज जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बंदर पर, बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर? कुत्ते पर किया था, अभी हमने पढ़ा है कुत्ते पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? अनुबंधित। भोजन को देखकर आना क्या कहलाता है? बताओ। भोजन को देखकर कैसे? कृत्रिम प्रतिक्रिया, ठीक है। क्योंकि कृत्रिम प्रक्रिया, क्योंकि उसने क्या पहले उस चीज़ को सीखा और फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रक्रिया, ठीक है। ये देख लेना। फिर अरे ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या? अच्छा, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, सॉरी मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगा, नहीं अनुबंधित प्रक्रिया, ठीक है। अनुबंधित मतलब अनकंडीशनड क्या रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्या भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना मतलब भोजन क्या किया उसने क्या है? US दिया। अनकंडीशनल क्या दिया? स्टिमुलस दिया, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो UR हो जाएगी। ये क्या है? UR है, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती से क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था और क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाता है अभी। फिर घंटी की आवाज़ सुनकर लार आना क्या कहलाता है? स्वाभाविक उद्दीपन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। देखो स्वाभाविक उद्दीपन क्या हो जाएगा? ये तो घंटी खुद हो जाएगी स्वाभाविक उद्दीपन, जो ये है, ठीक है। लेकिन स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है? जो इसके लिए रिस्पॉन्स किया गया है, तो UR ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा पावलोव के संबंध में, पावलोव के सिद्धांत में भोजन क्या था? भोजन क्या था? तटस्थ उद्दीपन, कृत्रिम उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपन या अनुबंधित उद्दीपन? तो पावलोव के सिद्धांत में भोजन क्या था? भोजन हमारा स्वाभाविक उद्दीपन था। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भी देखो सेम क्वेश्चन है। 7 हमारा दिया गया है, प्रारंभ में घंटी की आवाज़ क्या थी? घंटी की आवाज़ क्या थी? स्वाभाविक उद्दीपन थी, तटस्थ उद्दीपन थी, अनुबंधित प्रतिक्रिया थी या सामान्यीकरण थी? तो क्या थे मैम? तटस्थ उद्दीपन था। घंटी क्या थे? उद्दीपन का काम कर रहा था प्रारंभ में। फिर नेक्स्ट है हमारा 8,
8 हमारा दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध को किसने स्पष्ट किया है? सीखने और उद्दीपन की प्रतिक्रिया को, प्रतिक्रिया और उद्दीपन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पावलोव है, जिन्होंने उद्दीपन मतलब एस और आर का क्या संबंध किसने दिया है? हमारा पावलोव ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारा 9वां, बार बार अभ्यास न होने पर सीखी गई प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है। ये क्या है? लोप है। अभी मैंने बताया था विलोपन का सिद्धांत। नेक्स्ट है पावलोव का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, उद्दीपन। अभी हमने पढ़ा है उद्दीपन और प्रतिक्रिया। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है पावलोव के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? अनुकरण का, आदत निर्माण का, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंध का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 12, एक जैसी परिस्थितियों में समान प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। अभी हमने जस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में पढ़ा था। प्याजे के अनुसार, फिर प्याजे आ गए, ये प्याजे बहुत आते हैं, इनको कल ही खत्म करना पड़ेगा लग रहा है। प्याजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है? कोई बात नहीं, आपके लिए क्या है, एक चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अमूर्त चिंतन करने लगता है औपचारिक अवस्था में, सबसे लास्ट स्टेज में। फिर 14 दिया गया है पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छी आदतों का निर्माण करना। नेक्स्ट है 15, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपको कम समय में मैं करवा सकूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, लंबी वीडियो बन जाएगी। कक्षा में घंटी बजते ही बच्चों को शांत हो जाना किसका उदाहरण? शास्त्रीय अनुबंधन का अंतर्दृष्टि। ये हमें पता है, अभी हम पावलोव पढ़ रहे हैं तो इन्हीं का होगा, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का है। फिर नेक्स्ट है हमारा पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर अधिक बल देता है? प्रत्यक्ष व्यवहार पर, नैतिक व्यवहार पर, भावात्मक व्यवहार पर, या जन्मजात व्यवहार पर? तो किस पर बल देता है? 16 हमारा किस पर बल देता है? पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर अधिक बल देता है? भावात्मक व्यवहार पर, प्रत्यक्ष व्यवहार पर? प्रत्यक्ष व्यवहार पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अनुबंधित उद्दीपन का उदाहरण कौन सा? भोजन, पानी, घंटी, भूख। अनुबंधित उद्दीपन का उदाहरण कौन सा है? अनुबंधित उद्दीपन का उदाहरण हमारा क्या है? बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर पावलोव के सिद्धांत में सीखना किसके द्वारा संभव होता है? उद्दीपन का संबंध स्थापित करके। अभी हम पावलोव के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। पावलोव के सिद्धांत को हिंदी में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वन एंड ओनली आपका मैथ्स पाठशाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में प्याजे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।